पाकिस्तान तो लग रहा है इन्होंने इज्जत बेच खाई है। ये अमेरिका के F-35 को कहने लग गए कि ये तो सफेद हाथी है। आखिरकार क्या है पूरा ये बाद में आपको वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए एक ऐसा कमाल का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसमें लेजर वेपन एक्सटेंडेड रेंज के साथ आएगी। और ये टेंडर अब हाल में फ्लोट कर दिया गया है। कैट्स वॉरियर तो आपने देखा ही होगा। एरो इंडिया 2025 में तो ये बहुत ज़्यादा धूम इसने मचाई, लेकिन अब इसका भी एक बड़ा भाई आ रहा है और इसकी खूबियां जानकर आप शौक रह जाओगे। अब महिंद्रा भी कूद चुकी है चलो भारत के डिफेंस सॉल्यूशंस के लिए, और यहाँ पर इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाइप कर लिया है एक ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम बनाने के लिए। पूरी तरह से गेम चेंजर होगा इंडियन नेवी के लिए। HAL की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। अब इनका टारगेट है कि हम तो 30 तेजस MK-1A बना देंगे 2027 के एंड तक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें से एक बहुत बड़ा काम जो फ्यूजलेज बनाने का था इन्होंने अब आउटसोर्स कर दिया है। बेसिकली कह दिया बाकी की प्राइवेट कंपनियों की कि चलो आप बनाओ, ये हम बाकी के चीज़ों में फोकस करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि कैसे कोलकाता बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी ने तो धूम ही मचा दी इनके ड्रोन टेक लैब से। ऐसा कमाल का रेवोल्यूशनरी ड्रोन है जो सीधे हेलीकॉप्टर से हम लॉन्च कर सकते हैं, और इसकी खूबी अभी देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब यहाँ पर पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स एनालिस्ट है ना, ये कहने लग गए कि भारत ये जो अमेरिका के F-35 पर नज़र गड़ाए हुए है ना, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद हाथी है। जी हाँ, लिटरली इन्होंने कह दिया वाइट एलिफेंट। अब यहाँ पर रेशनल इन्होंने ये दिया कि सबसे पहले तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरा अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा स्कैर्स है। इन्होंने तो कुछ आंकड़े भी पेश किए। इन्होंने कहा कि अमेरिका खुद तरस रहा है इनके कुछ कंपोनेंट्स को सोर्स करने के लिए, इतनी ज़्यादा किल्लत है। तो वहीं अगर भारत लेने चला गया, इनको तो मिलते मिलते बहुत टाइम लग जाएगा। बस 50% अवेलेबिलिटी के साथ ये आता है, जबकि जो वेस्टर्न नॉर्म्स है वो कहते हैं कि 75%। और इन्होंने तो अपना एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी F-16 फाइटर जेट की फ्लीट मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रखड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका ने फिर आगे चलकर इन पर बैन लगा दिया, और अब ये बहुत ज़्यादा तरस रहे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए। राफेल के कंपेयर में ये कह रहे हैं कि राफेल बहुत ज़्यादा इनको सस्ता पड़ेगा, लेकिन वैसे तो इनकी काफ़ी ये बातें सच है। हमें राफेल फाइटर जेट काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर F-35 की कॉस्ट देखी जाए 40 साल तक ऑलमोस्ट $100 बिलियन हम पानी की तरह बहाएंगे, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। भारत को अपने ही 5th जनरेशन M का प्रोग्राम पर फोकस करना चाहिए, जो न केवल 5 जनरेशन का है लेकिन 5.5 जनरेशन का है। इससे भी ज़्यादा किलर निकल कर आएगा। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। अब यहाँ पर बढ़ते ड्रोन के थ्रेट को देखकर, जैसे कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे अब बना लिए हैं सिस्टम, सॉफ्ट किल, हार्ड किल, लेकिन ये ना सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनकी रेंज जैसे सॉफ्ट किल की अगर हम देखें तो केवल 2 से 5 किलोमीटर की है, और वहीं हार्ड किल जहाँ पर ये लेज़र वेपन छोड़ता है केवल 800 मीटर। ऐसे में क्या होगा? तो अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक टेंडर निकाला है 9 इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ये सिस्टम्स हम भारत में बनाएंगे, और यहाँ पर DRDO अब काम में लग चुका है। वैसे तो कई तमाम भारत के MSMEs, महिंद्रा और कई तमाम कंपनीज भी जुट चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर फोकस ये होगा कि एटलीस्ट हमारे पास एक प्रॉपर हाई रेंज वाला सिस्टम होना चाहिए जो किसी भी प्रकार के टारगेट को इजीली गिरा सके, और एटलीस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स की रेडियस में इसका रेंज जाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से कमाल ही मचा देगा। वैसे तो अब यहाँ पर भारत प्रिसीजन स्ट्राइक स्वार्म ड्रोन्स की फ्लीट को बढ़ाने में लगा हुआ है। ये भी पूरी तरह से खतरनाक एक गेम चेंजर है ड्रोन बेस्ड थ्रेट्स को टैकल करने के लिए। और अब देखने लायक होगा कि लेज़र वेपन्स के मामले में हमारे साइंटिस्ट क्या कमाल करते हैं। हमारी अगली खबर कैट्स वॉरियर की तरफ से आ रही है। एरो इंडिया 2025 में इसकी झलक देखकर ये 2 टन लॉयल विंग अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स ने तो पूरी धूम ही मचा दी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आई है, इसका एक बड़ा भाई आ रहा है, और इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। 5 टन का ये होगा, जो कि हमारे करंट से लगभग दुगने से भी ज़्यादा है। और इंजन भी इसका बड़ा पावरफुल होगा। 25 किलो न्यूटन का टर्बो फैन इंजन इसमें यूज़ किया जाएगा। अब सबसे खास बात इसकी ये है कि इसकी जो
बम और बाकी के बारूद, मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और भी ज़्यादा ये अपने बे में कैरी कर सकता है सब कुछ हथियार। इनफैक्ट इसमें काफ़ी कई तमाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, एडवांस सेंसर्स डाले जाएंगे। वैसे तो 5 साल लग जाएंगे ये सारा कुछ बनते बनते, लेकिन अब इसके कुछ टीजर्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही भारत को ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी ऑटोनमस कॉम्बैट एरियल व्हीकल सामने देखने मिल सकता है। हमारी अगली खबर महिंद्रा ग्रुप से आ रही है। इन्होंने तो अब एक लैंडमार्क मूव चल दिया है। दरअसल भारतीय नेवी की रिक्वायरमेंट को देखकर इन्होंने एक यूएस बेस्ड पायनियर जो कंपनी है ऑटोनोमस सिस्टम में, इनके साथ पार्टनरशिप कर लिया है अद्रुनेल इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर अब ये नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और इसमें से एक है COAS, जिसका मतलब है AI एनेबल्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। और इसमें काफ़ी इनोवेटिव कमांड एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स भी शामिल है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो ये पूरा जो भी सिक्योरिटी वाला इलाका है, यहाँ पर सर्विलियंस, सर्वे, रेकनाइंसेंस सब कुछ कर सकता है। रियल टाइम में गैदर करेगा ये डेटा, माइन डिटेक्ट कर सकता है, जो सी बेड का मैपिंग है ये सारा कुछ कर सकता है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि ये छुपी हुई सबमरीन तक को भी ढूंढ निकाल सकता है। और उस केस में तो भारत फिर सीधा मिसाइल छोड़कर इनको डिस्ट्रॉय ही कर देगा, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल छोड़कर। वैसे ये इसका ये एक ही टास्क नहीं है, इसमें और भी कई तमाम गुण हैं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमने इसमें रॉबस्ट डाल दिया है, हमारी मिलिट्री सीधा किसी भी कमांड में बैठे बैठे इसको ऑपरेट कर सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको एक सिंगल सॉफ्टवेयर से हम ऐसा कमाल की तरह से इंटीग्रेट कर देंगे कि रियल टाइम में हमें सिचुएशनल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ये सारी कुछ आ जाएगी। सो वाकई में ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, लेकिन अब महिंद्रा भी जुट चुका है इंडियन नेवी की ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। हमारी अगली खबर HAL की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो अभी एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी टारगेट बना लिया है। 2027 तक ये चाहता है कि 30 तेजस MK1A फाइटर जेट्स ये भारत की फैक्ट्री से निकाले। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इन्होंने भारत के प्राइवेट सेक्टर्स को पकड़ा और इनको कह रहे हैं कि चलो अब आप यहाँ पर कुछ कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करो, और इसी में से एक होगा इसका फ्यूजलाइज। हिस्टोरिकली HAL ही सारा कुछ फ्रंट, सेंटर, रियर फ्यूजलेज मैन्युफैक्चर कर दिया है ये, इनफैक्ट विंग्स भी। लेकिन अब 270 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज और कई तमाम प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज की मदद से, जैसे कि डायनामाइट टेक्नोलॉजीज, टाटा एडवांस लिमिटेड, L&T, ये सब अब एक क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे भारत के फाइटर जेट्स को बनाने के लिए। इसके साथ ही अब HAL कह रहा है कि क्योंकि इनको ये काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये अपना पूरा फोकस वेपन सिस्टम, वॉरफेयर सूट्स, इलेक्ट्रॉनिक, AES रडार को और भी ज़्यादा बेहतर करने में लगा सकते हैं। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका से मिलने वाला GE F404 इंजन, क्योंकि अगर इसमें देरी हो गई हम ये टारगेट को फिर नहीं अचीव कर पाएंगे। हमारी फाइनली आखिरी खबर आ रही है कोलकाता बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी ड्रोन टेक लैब्स की तरफ से। इन्होंने तो एक बहुत बड़ा IDX अदिति एडिट 1.0 चैलेंज पूरी तरह से जीत लिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो पूरी दीवानी हो चुकी है। दरअसल इन्होंने एक ऐसा काफ़ी कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी निकाला है जो हम सीधे हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं, और इसमें कई तमाम खूबियाँ भी हैं। सबसे पहले तो ये इसमें एग्जिस्टिंग बॉम्ब रैक में ही फिट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का हमको अलग से मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये 40 किलोमीटर्स तक के रेडियस को इजीली निगरानी रख सकता है, और हमारे हेलीकॉप्टर्स इसको छोड़ के रियल टाइम में सारा कुछ वीडियो फुटेज देख सकते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा जो देसी वर्जन है ना हेलीकॉप्टर्स का, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, फिर अमेरिका का अपाचे AH-64, इसमें इजीली हम ये फिट कर सकते हैं। कमाल की बात तो ये भी है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर की है। डिप्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी ज़्यादा क्विक है इसमें। फिर आगे चलकर अगर हम इसमें कुछ मिसाइल्स भी फिट कर दें तो ये ड्रोन और भी ज़्यादा घातक हो जाएगा। ड्रोन की तरह तो काम करेगा ही, लेकिन जैसे ही ये सीधा दुश्मन को डिटेक्ट कर ले उसके ऊपर ये कहर की तरह बर्फ भी सकता है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।